कल्पना कीजिए एक ऐसे वक्त की जब समय खुद ठहर गया था। देवताओं की शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं और पूरे ब्रह्मांड पर एक ऐसा घना अंधेरा छा रहा था जिसने उम्मीद की हर एक किरण को निगल लिया था। एक ऐसी स्थिति जहां स्वर्ग का राजा अपना सब कुछ हार चुका था और असुरों का आतंक हर दिशा में, हर लोक में फैल रहा था। लेकिन इस भयंकर विनाश के बीच एक ऐसी योजना बन रही थी जो न केवल सृष्टि को बचा सकती थी बल्कि उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। क्या आप जानते हैं कि अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने उस अनंत और अथाह समुद्र को कैसे मथा था? और उस महामंथन में एक ऐसे नाग की क्या भूमिका थी जिसके बिना ये सब पूरी तरह से असंभव था? आज हम उसी महान समुद्र मंथन और नागराज वासुकी की वो रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनेंगे, जिसमें कई ऐसे खौफनाक रहस्य छुपे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज समुद्र के उस गहरे गर्भ से सिर्फ अमृत नहीं निकलेगा, बल्कि वो कड़वा सच भी बाहर आएगा जो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को खोलता है, और एक ऐसा बलिदान सामने आएगा जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी। शुरुआत होती है एक छोटी सी भूल से, एक ऐसे अहंकार से जिसने पूरे स्वर्ग लोक की नींव हिलाकर रख दी। देवराज इंद्र अपने विशालकाय और दिव्य ऐरावत हाथी पर बैठकर बड़े गर्व से तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। उनके चेहरे पर सत्ता का तेज था और मन में ये अजय होने का भ्रम कि उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। तभी मार्ग में उनकी भेंट अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि दुर्वासा के पास एक बेहद ही अद्भुत और दिव्य फूलों की माला थी। ये कोई साधारण माला नहीं थी। इस माला से एक ऐसी सुगंध आ रही थी जो पूरे ब्रह्मांड को महका सकती थी। महर्षि ने वो दिव्य माला सम्मान के साथ देवराज इंद्र को भेंट की, लेकिन सत्ता के नशे में चूर इंद्र ने उस माला को बिना सोचे समझे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत, जो एक पशु ही था, उसे उस दिव्य माला के महत्व का कोई ज्ञान नहीं था। उसने अपनी सूंड से उस माला को खींचा और जमीन पर फेंककर अपने पैरों तले कुचल दिया। ये दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को उठाकर एक ऐसा भयंकर श्राप दिया जिसने पल भर में सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्र, जिस सत्ता और वैभव के अहंकार में तूने इस दिव्य माला का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ कि तेरा ये स्वर्ग और तीनों लोक अभी इसी क्षण श्रीहीन हो जाएंगे। तुम्हारी सारी शक्तियाँ, तुम्हारा सारा तेज, तुम्हारा सारा वैभव अभी समाप्त हो जाएगा। श्राप के शब्द हवा में गूंजते ही अपना असर दिखाने लगे। स्वर्ग के वो सुनहरे महल अपनी चमक खोने लगे। पारिजात के फूल, जो कभी मुरझाते नहीं थे, वो काले पड़कर जमीन पर गिरने लगे। देवताओं के चेहरों का वो दिव्य तेज अचानक से गायब हो गया। वो कमजोर महसूस करने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके भीतर से उनकी आत्मा, उनकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। और देवताओं के कमजोर होते ही पाताल लोक में हलचल मच गई। अंधकार के कोनों में छुपे बैठे असुरों को जैसे उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिल गया। असुरों के राजा बलि ने अपनी विशाल और क्रूर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वो युद्ध नहीं, बल्कि एक तरफा संहार था। जो देवता कभी अजय हुआ करते थे, वो असुरों के सामने तिनकों की तरह बिखरने लगे। स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया और देवता अपनी जान बचाकर जंगलों और कंदराओं में छुपने को मजबूर हो गए। ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से टूट चुका था। चारों तरफ हाहाकार मचा था। त्राही त्राही करते हुए थके हारे और पराजित देवता सबसे पहले सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, और फिर ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर, दूध का वो अनंत और शांत महासागर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर विष्णु जी ने अपने नेत्र खोले। उनकी शांत और गहरी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का भूत, भविष्य और वर्तमान झलक रहा था। देवताओं ने हाथ जोड़कर अपने प्राणों और इस सृष्टि की रक्षा की भीख मांगी। विष्णु जी मुस्कुराए और उनकी वो मुस्कान एक गहरी योजना का संकेत थी। उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर देवताओं के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम्हारा तेज और तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं। अब तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता है जो तुम्हें अमर और अजय बना दे, और वो ऊर्जा है अमृत। लेकिन वो अमृत ऐसे ही नहीं मिलेगा। वो अमृत इस क्षीर सागर के सबसे गहरे तल में छुपा है। तुम्हें इस अनंत महासागर को मथना होगा। जैसे दूध को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इसी समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा।
समुद्र मंथन, ये शब्द सुनने में जितना आसान लग रहा था, असल में ये इस ब्रह्मांड का सबसे असंभव कार्य था। एक छोटे से बर्तन में दूध मथना और एक ऐसे महासागर को मथना जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इस महामंथन के लिए एक विशालकाय मथानी की जरूरत थी और एक ऐसी मजबूत रस्सी की जरूरत थी जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े घर्षण और दबाव को बर्दाश्त कर सके। विष्णु जी ने आदेश दिया कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए। मंदराचल कोई साधारण पर्वत नहीं था। उसकी चोटियां आसमान को चीरती थीं और उसकी जड़ें पाताल की गहराइयों तक जाती थीं। लेकिन सवाल ये था कि इतनी विशाल मथानी को घुमाने के लिए रस्सी कौन बनेगा? दुनिया की कोई भी जंजीर, कोई भी लता, कोई भी धागा उस महाशक्तिशाली घर्षण के सामने एक पल भी नहीं टिक सकता था। वो तुरंत जलकर राख हो जाता। तब विष्णु जी ने एक ऐसा नाम लिया जिसने सबको चौंका दिया, नागराज वासुकी। भगवान शिव के गले का आभूषण, सर्पों के स्वामी और दुनिया के सबसे लंबे और शक्तिशाली नाग। सिर्फ नागराज वासुकी का शरीर ही वो रस्सी बन सकता था जो मंदराचल पर्वत को लपेटकर इस महासागर को मथने का दबाव सह सके। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। नागराज वासुकी कोई साधारण जीव नहीं थे। वो अत्यंत स्वाभिमानी और शक्तिशाली देव थे। कोई उन्हें एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करे, ये उनके सम्मान के खिलाफ था। और उससे भी बड़ी बात, जब उस विशाल पर्वत को उनके शरीर से लपेटकर दोनों तरफ से खींचा जाएगा तो जो भयानक पीड़ा होगी, जो असहनीय दर्द होगा, क्या वो उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या कोई अपने ही शरीर को चीरने और छीलने की अनुमति देगा? लेकिन देवताओं के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो कांपते हुए नागलोक पहुंचे। नागलोक का वातावरण बेहद रहस्यमयी और डरावना था। हर तरफ भयंकर फुंकारने की आवाजें गूंज रही थीं और वहीं बीच में अपने विशाल रूप में विराजमान थे नागराज वासुकी। उनका शरीर इतना विशाल था कि उसकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी। उनके फन से टपकने वाला विष आसपास की चट्टानों को पिघला रहा था। देवताओं ने डरते हुए वासुकी के सामने अपनी प्रार्थना रखी। उन्होंने बताया कि सृष्टि को बचाने के लिए उनका रस्सी बनना कितना जरूरी है। देवताओं ने वासुकी को ये वचन भी दिया कि महासागर से जो अमृत निकलेगा उसका एक भाग उन्हें भी प्राप्त होगा। नागराज वासुकी बहुत ज्ञानी थे। वो जानते थे कि इस कार्य में उनका शरीर लहूलुहान हो जाएगा, उनकी हड्डियां चरमरा जाएंगी, उनका रोम रोम एक ऐसी पीड़ा से गुजरेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग दिया। सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने उस असहनीय दर्द को सहने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये वासुकी का वो महान बलिदान था जिसके बिना समुद्र मंथन शुरू ही नहीं हो सकता था। वासुकी तो मान गए, लेकिन अब एक और भयंकर चुनौती सामने खड़ी थी। देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि वो अकेले ना तो उस विशाल मंदराचल पर्वत को उठा सकते थे और ना ही अकेले समुद्र को मथ सकते थे। भगवान विष्णु ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर देवराज इंद्र का अहंकार पूरी तरह से टूट गया। विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों असुरों से हाथ मिलाना होगा। असुरों से मदद मांगना, उन असुरों से जिन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, जिन्होंने देवताओं को मारा था। ये देवताओं के लिए जहर पीने जैसा था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। इंद्र को अपना सिर झुकाकर असुरों के राजा बलि के पास जाना पड़ा। इंद्र ने बलि के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और उसे बताया कि इस मंथन से अमृत निकलेगा। अमृत का नाम सुनते ही बलि की आंखों में लालच चमक उठा। अमर होने की लालसा ने बलि को देवताओं के साथ संधि करने पर मजबूर कर दिया। तय हुआ कि देवता और असुर मिलकर मंथन करेंगे और जो भी अमृत निकलेगा उसे आधा आधा बांट लिया जाएगा। शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक अभियान। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गगनचुंबी पर्वत को उसकी जड़ों से उखाड़ लिया, लेकिन वो पर्वत इतना विशाल और इतना भारी था कि उसे क्षीर सागर तक ले जाना असंभव हो रहा था। रास्ते में ही पर्वत का भार देवताओं और असुरों पर भारी पड़ने लगा। कई देवता और असुर उस पर्वत के नीचे दबकर चींटियों की तरह कुचले गए। उनके प्राण वहीं पखेरु हो गए। तब एक बार फिर भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ का आवाहन किया और उस विशालकाय मंदराचल पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रखवाकर क्षीर सागर के तट तक पहुंचाया। अब सब कुछ तैयार था। क्षीर सागर की लहरें शांत थी, लेकिन उनके नीचे जो तूफान उठने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। मंदराचल पर्वत को उठाकर उस अनंत और गहरे समुद्र के ठीक बीचों बीच रख दिया गया। नागराज वासुकी को आदर के साथ बुलाया गया और उनके विशाल शरीर को उस खुरदुरे पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया गया। वासुकी के शरीर पर पड़ने वाला पहला ही दबाव इतना तीव्र था कि उनकी आंखों से पीड़ा झलक उठी, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। असुरों ने चालाकी से नागराज वासुकी के फन की तरफ का हिस्सा पकड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि
वहां होना ज्यादा सम्मान की बात है और देवताओं ने वासुकी की पूंछ की तरफ का हिस्सा पकड़ा। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही उन्होंने वासुकी के शरीर को खींचना शुरू किया और मंदराचल पर्वत में घूमना शुरू किया, अचानक एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। मंदराचल पर्वत का कोई आधार नहीं था। उस अथाह महासागर के नीचे कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस विशाल पर्वत को टिके रहने का सहारा दे सके। जैसे ही पर्वत तेजी से घूमा, वो समुद्र के उस गहरे और काले भंवर में धंसने लगा। पर्वत बहुत तेजी से पाताल की तरफ डूबने। वासुकी का विशाल शरीर भी उस डूबते हुए पर्वत के साथ साथ समुद्र की उन अंधेरी गहराइयों में खिंचता चला जा रहा था। वासुकी तड़प रहे थे। देवता और असुर चीख रहे थे। चारों तरफ पानी के विशाल बवंडर उठने लगे जो सबको अपने अंदर निगलने को तैयार थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मंथन तो दूर की बात थी, अमृत निकलना तो दूर की बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज इस महासागर में वो पर्वत, नागराज वासुकी, देवता और असुर सब के सब हमेशा के लिए समा जाएंगे और इसी के साथ सृष्टि का अंत हो जाएगा। पर्वत गहरे और गहरे डूबता जा रहा था और उसे रोकने का कोई भी तरीका किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्या ये समुद्र मंथन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या देवताओं के अमर होने की आखिरी उम्मीद हमेशा के लिए इसी काले पानी में डूब जाएगी? और उस विशाल डूबते हुए पर्वत को अब कौन बचाएगा? समुद्र का वो काला और खौफनाक भंवर मंदराचल पर्वत जैसे जैसे उस अथाह गहराई में समा रहा था, देवताओं और असुरों के चेहरों पर मौत का खौफ साफ नजर आने लगा था। लहरों का शोर इतना भयानक था कि किसी को अपनी ही चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। नागराज वासुकी का विशाल शरीर उस डूबते पर्वत के साथ पाताल की तरफ, आंखों में बेबसी थी और उनके फन से निकलने वाली भूंकार उस नमकीन पानी में घुट कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि का अंत अब तय है। लेकिन तभी उस अनंत महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे तल से एक अद्भुत और चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी फूटी। पानी के भीतर एक ऐसा विशाल कायाकार उभरने लगा जिसने समुद्र की लहरों को चीर कर रख दिया। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार था, कूर्म अवतार, यानी एक महाविशाल कछुआ। उनका आकार इतना बड़ा था कि कई 100 योजन तक सिर्फ उनकी पीठ का आवरण ही नजर आ रहा था। वो कूर्म अवतार उस डूबते हुए मंदराचल पर्वत के ठीक नीचे जा पहुंचे और अपनी अभेद्य वज्र के समान मजबूत पीठ पर उस विशाल पर्वत को धारण कर लिया। जैसे ही पर्वत उस महाविशाल कछुए की पीठ पर टिका, समुद्र का वो भयानक भंवर अचानक शांत हो गया। पर्वत का डूबना रुक गया। देवताओं और असुरों की सांस में सांस आई। एक बार फिर से सभी ने नागराज वासुकी के शरीर को मजबूती से पकड़ लिया। मंथन फिर से शुरू हुआ। एक तरफ से असुर खींचते और दूसरी तरफ से देवता। जय श्रीहरि और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा। मंदराचल पर्वत उस महाविशाल कछुए की पीठ पर इतनी तेजी से घूमने लगा कि समुद्र का पानी उबलने लगा। लेकिन इस महामंथन की सबसे बड़ी कीमत कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी चुका रहे थे। जरा सोचिए उस दर्द की। एक ऐसा पर्वत जिसकी सतह खुरदरी चट्टानों और नुकीले पत्थरों से बनी थी, जब वो पर्वत वासुकी के कोमल शरीर से रगड़ खाकर पूरी रफ्तार से घूम रहा था तो वासुकी की त्वचा छिलने लगी थी। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बह बहकर उस सफेद क्षीर सागर को लाल कर रही थीं। उनके रोम रोम से दर्द की चित्कार निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो महान नाग अपने दांत भी उस पीड़ा को खामोशी से सहते रहे। उनकी सांसें इतनी भारी हो गई थीं कि उनके मुंह से भयंकर आग और जहरीला धुआं निकलने लगा। असुरों ने चालाकी दिखाते हुए वासुकी के मुख की तरफ का हिस्सा पकड़ा था, लेकिन अब वासुकी की सांसों से निकलने वाले उस भयंकर विषैले धुएं से असुरों का दम घुटने लगा। कई असुर उस गर्मी और विष के प्रभाव से मूर्छित होकर गिरने लगे। उनका रंग काला पड़ने लगा। ये उस महान नाग के त्याग की पराकाष्ठा थी। अपना शरीर छलनी करवाकर भी वो सृष्टि के लिए एक मथानी की रस्सी बने हुए थे। समुद्र मथा जा रहा था। दिन बीते, रातें बीतीं, लेकिन मंथन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। महासागर के भीतर एक भयंकर रासायनिक मंथन चल रहा था। सब इस इंतजार में थे कि कब समुद्र से वो चमकता हुआ अमृत बाहर आएगा। लेकिन तभी समुद्र का रंग अचानक बदलने लगा। जो पानी दूध की तरह सफेद था वो गहरा नीला और फिर काला पड़ने लगा।
समुद्र के भीतर से एक ऐसी भयंकर और दमघोटू गैस बाहर निकलने लगी जिसने पूरे वायुमंडल को अपनी चपेट में ले लिया। हवा में एक ऐसा जहर घुल गया कि जो भी उसे सांस के जरिए अंदर लेता उसके प्राण वहीं सूख जाते। अमृत के बजाय समुद्र के उस महामंथन से सबसे पहले जो चीज बाहर आई वो था ब्रह्मांड का सबसे घातक और विनाशकारी जहर, हलाहल विष। इसे कालकूट भी कहा जाता था। ये विष इतना भयानक था कि इसकी एक बूंद भी अगर धरती पर गिर जाती तो पूरी सृष्टि, सारे लोग, सारे जीव जंतु, देवता, असुर सब कुछ जलकर राख हो जाते। हलाहल विष के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों में भगदड़ मच गई। जो अमृत के लिए लड़े थे वो अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हाहाकार मच गया। विष की गर्मी से स्वर्ग के देवता झुलसने लगे, पाताल के असुर तड़पने लगे। सृष्टि का विनाश बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। तब एक बार फिर सभी भागते हुए भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचे। देवों के देव महादेव ही उस महाविनाश को रोक सकते थे। भगवान शिव जो परम वैरागी हैं, जिन्हें न अमृत की चाह है न मृत्यु का भय, वे मुस्कुराते हुए एक क्षीर सागर के तट पर आए। उन्होंने उस खौलते हुए ब्रह्मांड को जला देने वाले हलाहल विष को अपने हाथों की अंजुलि में भरा। पूरा ब्रह्मांड सांस रोके ये दृश्य देख रहा था। शिव ने बिना एक पल सोचे उस भयानक कालकूट विष को पी लिया। लेकिन तभी माता पार्वती को चिंता हुई कि ये जहर शिव के हृदय में बैठे भगवान विष्णु और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। उन्होंने तुरंत शिव के गले पर अपना हाथ रख दिया। वो भयंकर हलाहल विष शिव के गले में ही रुक गया। जहर इतना शक्तिशाली था कि शिव का गोरा और कांतिमय गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया और उसी क्षण से भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में नीलकंठ के नाम से पूजे जाने लगे। विष का प्रभाव इतना गर्म था कि शिव के शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उनके शेष पर निरंतर जल चढ़ाना शुरू किया, जो आज तक हम शिवलिंग पर जलाभिषेक के रूप में करते हैं। महाविनाश टल चुका था। शिव के इस बलिदान ने एक बार फिर सबको नई ऊर्जा दी। देवताओं और असुरों ने वापस नागराज वासुकी को पकड़ा और मंथन फिर से शुरू किया। लहूलुहान वासुकी ने एक बार फिर से अपनी पीड़ा को भुलाकर उस पर्वत का घर्षण सहना शुरू किया। अब समुद्र ने अपने भीतर छुपे खजानों को बाहर निकालना शुरू किया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गईं। समुद्र से एक एक करके अनमोल रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी, जिसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। फिर निकला उच्च श्रवा, एक ऐसा दिव्य सफ़ेद घोड़ा जो हवा से बातें करता था, जिसे असुरों के राजा बलि ने हड़प लिया। इसके बाद निकला ऐरावत हाथी, सफ़ेद रंग का 4 दांतों वाला वो विशाल और दिव्य हाथी जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि, पारिजात का वृक्ष और अप्सराएं एक एक करके बाहर आईं। और फिर समुद्र की लहरों के बीच से एक ऐसी दिव्य और अलौकिक ज्योति प्रकट हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। वो थी स्वयं धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी। उनके रूप और तेज को देखकर देवता और असुर दोनों ही मोहित हो गए। हर कोई उन्हें पाना चाहता था, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना और उनके वक्ष स्थल पर विराजमान हो गईं। देवताओं का खोया हुआ श्री, उनका खोया हुआ वैभव उन्हें वापस मिलने लगा था। लेकिन इन सब रत्नों के बीच असल चीज़ का इंतज़ार अभी भी बाकी था। वो चीज़ जिसके लिए नागराज वासुकी का शरीर कटकर लहूलुहान हो चुका था। वो चीज़ जिसके लिए देव और दानव अपनी दुश्मनी भुलाकर एक हुए थे। अमृत मंथन अपनी चरम सीमा पर था। वासुकी की सांसें उखड़ रही थीं। तभी समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष का उदय हुआ। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, उनके वस्त्र पीले थे और उनके हाथों में एक चमकता हुआ स्वर्ण कलश था। ये भगवान विष्णु के अंशावतार आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी थे और उनके हाथों में जो कलश था उसमें कोई साधारण जल नहीं, बल्कि वही अमरता का वरदान था, अमृत। अमृत कलश को देखते ही जैसे समय रुक गया। हर किसी की आंखों में लालच की वो भयंकर आग जल उठी जिसे बुझाना नामुमकिन था। लेकिन इससे पहले कि देवता कुछ समझ पाते, इससे पहले कि कोई योजना बन पाती, असुरों के भीतर का कपट जाग उठा। असुर जानते थे कि अगर देवताओं ने अमृत पी लिया तो वे फिर से अजय हो जाएंगे और असुरों का राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पलक झपकते ही एक शक्तिशाली असुर ने छलांग लगाई और भगवान धन्वंतरी के हाथों से वो अमृत का कलश छीन लिया। देवता सन्न रह गए, उनका शरीर सुन्न पड़ गया। जिस अमृत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसके लिए नागराज वासुकी ने अपने शरीर को चीरने दिया था, वो अमृत अब असुरों के कब्जे में था। असुरों की सेना उस कलश को लेकर भागने लगी। देवताओं की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या उनका सारा संघर्ष, सारा बलिदान व्यर्थ हो गया?
क्या अब असुर इस ब्रह्मांड के अमर शासक बन जाएंगे और देवताओं का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? असुरों के हाथों में अमृत का वो चमकता हुआ स्वर्ण कलश देवताओं की आंखों के सामने जैसे पूरी सृष्टि का अंत नाचने लगा था। जिस अमृत के लिए देवराज इंद्र ने अपना सारा अहंकार त्याग कर असुरों के सामने सिर झुकाया था, जिस अमृत के लिए ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नागराज वासुकी ने अपने शरीर को छलनी करवा लिया था, आज वही अमृत उन क्रूर असुरों के कब्जे में जा चुका था। देवताओं का शरीर शून्य पड़ गया। अगर असुरों ने उस अमृत की एक बूंद भी पी ली तो वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ और सिर्फ अंधकार और अत्याचार का राज होगा। देवता निहत्ते थे, थके हुए थे और उनकी सारी उम्मीदें उस भागती हुई असुर सेना के साथ खत्म होती जा रही थीं। लेकिन कहते हैं ना, लालच वो दीमक है जो कितनी भी मजबूत लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। असुरों की एकता सिर्फ अमृत पाने के स्वार्थ तक ही टिकी थी। जैसे ही असुर उस कलश को लेकर क्षीर सागर से कुछ दूर पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। उनके चेहरों पर एक दूसरे के लिए अविश्वास पैदा हो गया। एक असुर ने चीखते हुए कहा, सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा। दूसरे ने उसे धक्का देते हुए कहा, नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, पहला अधिकार मेरा है। देखते ही देखते जो असुर देवताओं से लड़ने के लिए एक हुए थे, वे खुद अमृत के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उनके बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। कोई किसी को अमृत पीने नहीं दे रहा था। और उधर देवताओं की घबराहट के बीच भगवान विष्णु के चेहरे पर एक रहस्यमयी और शांत मुस्कान तैर गई। वे जानते थे कि जहां लालच होता है वहां भ्रम बहुत आसानी से अपना काम कर जाता है। तभी अचानक उस कोलाहल और लड़ाई के बीच एक बेहद ठंडी और सुगंधित हवा का झोंका आया। उस हवा में पारिजात के फूलों की ऐसी मादक महक थी जिसने पल भर में असुरों के गुस्से को शांत कर दिया। हवा में एक मीठी और सुरीली घुंघरुओं की झंकार गूंजने लगी, छम छम छम। असुरों ने लड़ना छोड़कर मुड़कर देखा। वहां समुद्र की लहरों के पास एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसकी सुंदरता को बयान करने के लिए इस ब्रह्मांड का कोई भी शब्द कम पड़ जाता। वो भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार था। उनके रूप में एक ऐसा जादुई आकर्षण था जिसने असुरों को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं और उनकी चाल में एक ऐसा नशा था कि असुर अपने हाथों से हथियार गिरा बैठे। जिस कलश के लिए वे एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, अब वो कलश उनके लिए कोई मायने नहीं रख रहा था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस रहस्यमयी सुंदरी मोहिनी पर था। मोहिनी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए असुरों के करीब आई। उसकी मुस्कान किसी धारदार तलवार से भी ज्यादा घातक थी। मोहिनी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, हे शूरवीरों, तुम इतने शक्तिशाली होकर भी एक छोटे से कलश के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम सब ने मिलकर इतनी मेहनत की है तो इस अमृत पर तुम सबका अधिकार है। अगर तुम कहो तो मैं तुम सबके बीच इस अमृत को बराबर बांट दूं। सुंदरता और वासना के नशे में अंधे हो चुके असुरों का विवेक पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज, वो अमृत कलश, मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। असुरों ने कहा, हे सुंदरी, तुम जो भी करोगी हमें स्वीकार है। मोहिनी ने एक शर्त रखी, मैं तभी ये अमृत बांटूंगी जब तुम मेरी हर बात मानोगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। असुरों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। मोहिनी ने क्षीर सागर के तट पर दो अलग अलग पंक्तियां बनवाई। एक पंक्ति में देवता बैठे और दूसरी पंक्ति में असुर। योजना के अनुसार मोहिनी ने देवताओं की पंक्ति से अमृत बांटना शुरू किया। वो अपनी नशीली आंखों से असुरों की तरफ देखती, उन्हें अपनी मीठी बातों में उलझाए रखती और अपने हाथों से देवताओं के प्याले में वो अमरता का रस डालती जाती। असुर मोहिनी के रूप को निहारने में इतने मग्न थे कि उन्हें ये होश ही नहीं रहा कि कलश का अमृत धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उनकी बारी कभी नहीं आने वाली। लेकिन उन सभी असुरों के बीच एक असुर ऐसा था जिसकी आंखों पर मोहिनी के रूप का पर्दा नहीं पड़ा था। उसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु बहुत ही चालाक और मायावी था। उसने मोहिनी की चाल को भांप लिया। वो समझ गया कि ये स्त्री कोई साधारण अप्सरा नहीं बल्कि देवताओं की एक चाल है और असुरों को इस कलश से एक बूंद भी नहीं मिलने वाली। स्वरभानु ने तुरंत अपना रूप बदला। उसने एक देवता का वेश धारण किया और चुपके से खिसककर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। वो ठीक सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी अमृत बांटते बांटते स्वरभानु के पास पहुंची। देवताओं का वेश होने के कारण मोहिनी उसे पहचान नहीं पाई और उसने अमृत की कुछ बूंदें स्वरभानु की अंजलि में डाल दी। स्वरभानु ने खुशी से वो अमृत अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वो अमृत स्वरभानु के गले के नीचे उतरने वाला था, अचानक सूर्यदेव और चंद्रदेव की नजर उस पर पड़ गई। सूर्य और चंद्र का तेज इतना अधिक था कि उनसे कोई माया छुप नहीं सकती थी। उन्होंने तुरंत चीखते हुए कहा, मोहिनी रुक जाओ, ये कोई देवता नहीं, ये असुर स्वरभानु है। ये सुनते ही जैसे समय की धड़कन रुक गई।
मोहिनी का वो कोमल और सुंदर रूप पलक झपकते ही गायब हो गया और उनकी जगह अपने रौद्र रूप में भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु जी की आंखें क्रोध से धधक रही थीं। उन्होंने बिना एक क्षण भी गवाए अपने हाथ को उठाया और उनकी तर्जनी उंगली पर ब्रह्मांड का सबसे घातक अस्त्र सुदर्शन चक्र घूमने लगा। सुदर्शन चक्र एक भयंकर गर्जना के साथ विष्णु जी की उंगली से छूटा। चक्र की गति इतनी तेज थी कि उसने हवा को चीरते हुए पल भर में स्वरभानु की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु के चक्र चलाने से पहले ही अमृत की वो बूंद स्वरभानु के गले के नीचे उतर चुकी थी। उसका शरीर कटने के बावजूद मरा नहीं। अमृत के प्रभाव से उसका कटा हुआ सिर और उसका बिना सिर का धड़ दोनों अमर हो गए। भगवान ब्रह्मा ने उस कटे हुए सिर को राहु और उस धड़ को केतु का नाम दिया और उन्हें ग्रहों का स्थान दे दिया। क्योंकि सूर्य और चंद्र ने स्वरभानु की असलियत उजागर की थी, इसलिए राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्र से दुश्मनी रखते हैं और उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं, जिसे हम आज ग्रहण के रूप में देखते हैं। जैसे ही स्वरभानु का सिर कटा, असुरों का सारा भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं ने अमृत पी लिया था। उनके मुरझाए हुए चेहरों पर एक दिव्य और अजय तेज चमकने लगा था। जो देवता कुछ समय पहले तक असुरों से डरकर कंदराओं में छुपते फिर रहे थे, अब वो अमर हो चुके थे। असुरों ने क्रोध में पागल होकर देवताओं पर हमला कर दिया और फिर शुरू हुआ वो भयंकर देवासुर संग्राम। लेकिन इस बार परिणाम पहले से तय था। अमर हो चुके देवताओं के सामने असुरों की एक न चली। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से असुरों की सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। असुरों के राजा बलि को परास्त कर दिया गया और जो असुर जिंदा बचे वे अपनी जान बचाकर वापस पाताल लोक भाग गए। स्वर्ग पर एक बार फिर देवताओं का अधिकार हो गया। ब्रह्मांड में फिर से रोशनी और धर्म की स्थापना हो गई। चारों तरफ जश्न का माहौल था। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व गीत गा रहे थे। इंद्र अपने सिंहासन पर गर्व से बैठे थे। लेकिन इन सब खुशियों, इन सब जयकारों और इस महाविजय के बीच सब कुछ भूल चुके थे। कोई उस देव को याद नहीं कर रहा था जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ था। क्षीर सागर के उस सूने और वीरान तट पर जहाँ कुछ देर पहले ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंथन हुआ था, वहाँ रेत पर पड़ा था नागराज वासुकी का विशाल और लहूलुहान शरीर। मंदराचल पर्वत की उन नुकीली चट्टानों ने वासुकी के शरीर की त्वचा को पूरी तरह से छील दिया था। उनकी हड्डियां टूट चुकी थीं। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। दर्द इतना भयानक था कि वासुकी अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। उन्होंने देवताओं के लिए, सृष्टि के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। लेकिन जीत के जश्न में अंधे हो चुके देवताओं ने मुड़कर उस महान नागराज की तरफ देखा तक नहीं। वासुकी उस खारे पानी के किनारे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी उस दर्दनाक सन्नाटे में एक बेहद शांत और ठंडी हवा का झोंका आया। वासुकी के जलते हुए घावों पर जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। वासुकी ने अपनी भारी होती पलकों को खोलकर देखा। उनके सामने अपने त्रिशूल के साथ खड़े थे देवों के देव महादेव, भगवान शिव। महादेव की आंखों में वासुकी के लिए एक अपार करुणा और सम्मान था। शिव धीरे से नीचे झुके और उन्होंने अपने कोमल हाथों से वासुकी के खून से लथपथ शरीर को स्पर्श किया। शिव के स्पर्श करते ही वासुकी का सारा दर्द, उनकी सारी पीड़ा पल भर में छूमंतर हो गई। उनके घाव भर गए और उनका शरीर पहले से भी ज्यादा दिव्य और तेजस्वी हो गया। भगवान शिव ने वासुकी की आंखों में देखते हुए कहा, हे नागराज, देवताओं ने भले ही तुम्हारे बलिदान को भुला दिया हो, लेकिन ये ब्रह्मांड तुम्हारे इस त्याग का हमेशा ऋणी रहेगा। तुमने सृष्टि को बचाने के लिए जो पीड़ा सही है वो किसी भी अमृत से कहीं ज्यादा महान है। शिव ने अपने हाथों से वासुकी को उठाया और कहा, आज से तुम सिर्फ नागों के राजा नहीं बल्कि मेरे शरीर का अभिन्न अंग बनोगे। आज से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। जहाँ जहाँ इस ब्रह्मांड में मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ तुम्हारे बिना मेरी वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। और उसी पल से नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। एक ऐसा परम सम्मान जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। समुद्र मंथन की ये महाकथा सिर्फ देवताओं और असुरों के बीच की एक पौराणिक घटना नहीं है। ये असल में हमारे और आपके जीवन की, हमारे मन की सबसे गहरी सच्चाई है। हमारा ये शरीर ही वो महासागर है और हमारे विचार उस मंदराचल पर्वत की तरह है। जब भी हम अपने मन के भीतर अच्छाई और बुराई का मंथन करते हैं, जब भी हम जीवन में कुछ बड़ा और सार्थक पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलता। सबसे पहले निकलता है हलाहल विष, हमारी कमियां, हमारा दर्द, हमारी परेशानियां और हमारी निराशा। और ऐसे समय में हमें एक भगवान शिव की जरूरत होती है जो उस जहर को पीकर उसे पचा सके, और एक नागराज वासुकी की तरह असीम धैर्य और सहन शक्ति की जरूरत होती है जो हर पीड़ा सहकर भी उस मंथन को रुकने न दे। क्योंकि याद रखिए, जब तक दर्द और संघर्ष की मथानी नहीं घूमती, तब तक जीवन के इस गहरे समुद्र से कभी कोई अमृत नहीं निकलता।